हाँ भाई देखो, हम कल चर्चा कर रहे थे हुरडा सम्मेलन की। सत्रह जुलाई 1734। अब हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य देख लिया हमने। उद्देश्य क्या था? वह राजस्थान में मराठों का प्रभाव बढ़ रहा था, उस प्रभाव को कम करना चाहते थे। और ये सम्मेलन किसने बुलवाया था? सवाई जय सिंह ने। यद्यपि प्रारंभ में इस सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया जाना था? देखिए, शासक है संग्राम सिंह सेकंड। एक संग्राम सिंह वो हैं, राणा सांगा को ही संग्राम सिंह कहा जाता है। राणा सांगा को क्या कहा जाता है? संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह सेकंड का समय है 1710 से 1734। जब सम्मेलन का आयोजन हुआ, इससे पहले बातचीत की गई और ये वार्तालाप में तय किया गया कि इस सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाएंगे? संग्राम सिंह को इसका अध्यक्ष बनाएंगे, ये तय कर लिया गया। सम्मेलन हुआ कब? 17 जुलाई, यानी जुलाई के महीने में। लेकिन जनवरी 1734 में हो गई इनकी मृत्यु। तो बताओ, ये तो अध्यक्षता कहां से करेंगे? बस केवल समझने का प्रयास करना। भाई, सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाना प्रस्तावित था। किसे प्रस्तावित था? संग्राम सिंह सेकंड को। लेकिन जनवरी 1734 में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए इस सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जगत सिंह सेकंड को। किसे बनाया गया? जगत सिंह सेकंड, जिनका समय क्या है? 1734 से 1778 ईस्वी। एक कलम नोट कर चुके हैं, एक लाइन लिख लीजिए नोट डाल करके। उसी में जो चल रहा है ना, उसी की बात लिख लो, नोट डाल के लिख लो। मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय को हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाना, हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाना तय किया गया था। हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाना तय किया गया था। लेकिन जनवरी 1734 में जनवरी 1734 में ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। जनवरी 1734 में ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। इसीलिए सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड द्वारा की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड द्वारा की गई। हो गया क्लियर? वह सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन समय से पहले, यानी सम्मेलन जब हुआ उससे पहले इनका देहांत हो चुका था। इसीलिए सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? जगत सिंह सेकंड।
मराठों से सुरक्षा के लिए आया हुआ किसने, ध्यान रखेंगे, सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए कौन से किले का निर्माण करवाया, कौन से गढ़ का निर्माण करवाया, नाहरगढ़। और इसी का एक अन्य नाम क्या है, सुदर्शनगढ़। इस किले को जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। इस किले को क्या कहा जाता है, जयपुर का पहरेदार। तो मराठों से सुरक्षा के लिए एक तो हुरडा सम्मेलन बुलाया गया, और इसी प्रकार 1734 में नाहरगढ़ अथवा सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। इस किले को क्या नाम दिया गया, जयपुर का पहरेदार। तो इसका निर्माण क्यों क्या करवाया गया है, मराठों से सुरक्षा के लिए। तो ये लाइन और लिखो, फिर अपन इसके स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। 1734 में 1734 में नाहरगढ़ अथवा सुदर्शनगढ़ का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ अथवा सुदर्शनगढ़ का निर्माण करवाया। इस किले को जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। इस किले को जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727। जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सवाई जयसिंह के द्वारा। अब आप बताइए, आमेर राजधानी कब बना था, 1207। अब राजधानी क्या बनेगी, जयपुर। तो कितने समय तक राजधानी रहा आमेर, बताया था ना, किसने बनाया था आमेर को राजधानी, और दौसा जमवा रामगढ़ को दूल्हे राय, भूल भी गए कि इतनी जल्दी। जयपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो देखिए। एक तो पुर्तगाल का एक ज्योतिषी था, जेवियर डी सिल्वा, सुना है नाम, नहीं सुना आपने, जेवियर ये पुर्तगाल का ज्योतिषी है भाई, पुर्तगाली इसकी सहायता ली गई है जयपुर की स्थापना में। पुर्तगाल का ज्योतिषी है जिसका नाम है जेवियर डी सिल्वा। ठीक है, जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर। प्राचीन नाम क्या है, जयनगर। वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण था, विद्याधर भट्टाचार्य।
ठीक है। नींव किसने रखी जयपुर की? पंडित जगन्नाथ सम्राट। नींव किसने रखी? पंडित जगन्नाथ सम्राट। नौ चौकड़ियों का शहर है। नौ चौकड़ियां बनाई गई, तीन तीन के होते हैं ना, तीन तीन तीन, इस प्रकार से इसे बसाया गया। और भारत का प्रथम आधुनिक शहर भी जयपुर ही है। भारत का प्रथम आधुनिक शहर। भारत का प्रथम आधुनिक शहर। यदि आपको जयपुर शहर की तुलना करनी पड़े तो विश्व के दो ऐसे देश हैं जो जयपुर के समान बसे हुए हैं। एक तो चीन का कैंटन शहर और एक इराक का बगदाद शहर। इराक का कौन सा शहर? बगदाद। और चीन का कौन सा शहर है? कैंटन। देखिए, तो ये तीन शहर ऐसे हैं जो एक समान रूप से बसे हुए हैं। यानी जयपुर की झलक हमें किन दो शहरों में भी दिखाई देती है? कैंटन चीन में है और बगदाद कहाँ है आपका? इराक में। इसके बाद देखिए, सीवी रमन का नाम सुना होगा आपने, वैज्ञानिक थे ना। इन्होंने जयपुर को रंगश्री द्वीप कहा है। जयपुर को क्या नाम दिया इन्होंने? रंगश्री द्वीप। एक व्यक्ति का नाम सुना हो आपने, बिशप हैपर। विद्वान है जिनका नाम क्या है? बिशप हैपर। बिशप हैपर ने जयपुर की जो तुलना है वो मास्को, जो रूस में है, मास्को रूस की राजधानी, इस समय चर्चा में चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो इसकी तुलना मास्को के क्रेमलिन शहर से की है। बिशप हैपर ने जयपुर की तुलना मास्को के कौन से शहर से की है? क्रेमलिन शहर से की है। इसी प्रकार एक विद्वान है जिनका नाम है स्टेनले रीड। विद्वान का नाम क्या है? स्टेनले रीड। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। स्टेनले रीड ने रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी नाम दिया। पहली बार जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा है? ठीक है। एडवर्ड पंचम, ब्रिटिश राजकुमार एडवर्ड पंचम, ये
1868 में भारत आए, 1868 में भारत आए और इस समय जयपुर के शासक थे इनके स्वागत में जयपुर को गैरवे रंग में रंगवाया गया था। मेन जो रंग है वो कैसा है, अरे गुलाबी रंग का ये एक रूप है गैरवा रंग, मेन तो गैरवे रंग में रंगवाया था। लेकिन इस एडवर्ड पंचम ने भी, इसने जयपुर को क्या नाम दिया, गोल्डन बर्ड। इसने जयपुर को क्या कहा, गोल्डन बर्ड। बिशप हैपर ने किससे तुलना की है, ठीक है। सीवी रमन ने क्या कहा, रंग श्रीदीप। पहली बार जयपुर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी नाम किसने दिया, स्टेनले रीड ने। कौन सी पुस्तक में, द रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जयपुर शहर की प्रथम इमारत बादल महल। जयपुर शहर की प्रथम इमारत क्या है, बादल महल। इस बादल महल को पहले कहा जाता था शिकार होदी। और जयपुर में कितने दरवाजे बनाए गए थे, जयपुर शहर में 7 दरवाजे थे, ध्यान रखेंगे। कुल कितने द्वार थे, 7। 2019 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में इसे शामिल कर लिया। ये लो आपका जयपुर है। क्या कह रहे हो, हाँ जयपुर घूम लिया आपने। तो जयपुर एक बार दोबारा देख लीजिए। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727। किस ज्योतिषी की सहायता ली गई इसे स्थापित करने में, जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा जो कहाँ के ज्योतिषी हैं, पुर्तगाल के। प्राचीन नाम क्या है, जयनगर। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। नींव रखने वाला पंडित जगन्नाथ सम्राट। 9 चौकड़ियों का शहर है। भारत का प्रथम आधुनिक शहर कैंटन चीन में और बगदाद इराक। यानी जयपुर जैसी बसावट हमें विश्व के किन 2 देशों के शहरों में दिखाई देती है, चीन का कैंटन और इराक का बगदाद। सीवी रमन ने क्या कहा, रंगश्री द्वीप। और सबसे पहले पिंक सिटी नाम किसने दिया, स्टेनले रीड ने। किसने, और बिशप हैपर ने इसकी तुलना किससे की है, बिशप हैपर मास्को के क्रेमलिन शहर से। मास्को के क्रेमलिन शहर से। पहली इमारत बादल महल, जिसका प्रारंभ में नाम क्या है, शिकार होदी। प्रारंभ में नाम क्या था, शिकार होदी। लिख लेते हैं एक बार इसको, फिर आगे बात करते हैं। और इसे पहली बार गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था, राम सिंह सेकंड। ये वही राम सिंह सेकंड है जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देता है, जिसे सितार ए हिंद और कोटपुतली परगना उपहार में दिया गया था क्रांति के समय। चलो लिखिए, जयपुर टॉपिक ही बना लो केवल जयपुर, इसे मैं लिखवा देता हूं लाइन। लिखिए भाई, इसमें स्थापना 18 नवंबर 1727।
प्राचीन नाम जयनगर, स्थापना 18 नवंबर 1727। प्राचीन नाम जयनगर। नेक्स्ट लाइन लिखिए, पुर्तगाली ज्योतिषी, पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा, पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा की सहायता ली गई, सहायता ली गई। ठीक है, इसके बाद लिखिए वास्तुकार, विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य। नींव रखने वाला पंडित जगन्नाथ सम्राट। जगन्नाथ सम्राट। यह 9 चौकड़ियों का शहर है। भारत का प्रथम आधुनिक शहर। ठीक है, चीन का कैंटन शहर और इराक का बगदाद शहर। चीन का कैंटन शहर और इराक का बगदाद शहर जयपुर के समान बसा हुआ है। जयपुर के समान बसा हुआ है। चीन का कैंटन शहर और इराक का बगदाद शहर जयपुर के समान बसा हुआ है। ठीक है, सीवी रमन ने जयपुर को रंगश्री द्वीप कहा। सीवी रमन। सीवी रमन ने जयपुर को रंगश्री द्वीप कहा। बिशप हैपर। बिशप हैपर ने जयपुर की तुलना बिशप हैपर ने जयपुर की तुलना किससे की है भाई? मॉस्को के क्रेमलिन शहर से की है। मॉस्को के क्रेमलिन शहर से की है। इसके बाद स्टेनले रीड ने स्टेनले रीड स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया में
द रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया में जयपुर को प्रथम बार या पहली बार पिंक सिटी नाम दिया? इसके बाद लिखिए, राम सिंह सेकंड ने राम सिंह सेकंड ने 1868 में एडवर्ड पंचम के स्वागत में 1868 में एडवर्ड पंचम के स्वागत में जयपुर को गैरवे रंग में रंगवाया, गैरवे रंग में रंगवाया। गैरवे रंग में रंगवाया। ठीक है। अब एडवर्ड पंचम ने जयपुर को क्या नाम दिया? गोल्डन बर्ड। लिखिए, एडवर्ड पंचम ने जयपुर को गोल्डन बर्ड कहा। गोल्डन बर्ड कहा। जयपुर शहर की प्रथम इमारत जयपुर शहर की प्रथम इमारत बादल महल। इसी के कोष्टक में लिख लेना शिकार होदी। पहले क्या कहा जाता था इसे? शिकार होदी। और जयपुर शहर में कुल कितने द्वार बनाए गए थे? 7। लिखिए, जयपुर शहर में कुल 7 द्वार बनाए गए। जब मराठों का कत्लेआम करेगा ना माधो सिंह, 7 द्वारों के दरवाजे बंद करवा देगा ताकि भाग न सकें। हाँ, कितने द्वार थे भाई? 7। 2019 में, नेक्स्ट लाइन लिखिए, 2019 में यूनेस्को ने 2019 में यूनेस्को ने जयपुर शहर को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। और मुख्य रूप से जयपुर शहर का जो परकोटा है, तो परकोटा बना हुआ है, उसी को शामिल किया गया है। शहर का जो मुख्य परकोटा था उसको शामिल किया गया है। भाई अब तो बहुत ज़्यादा विकास हो गया, जो मूल रूप से पहले था उसकी बात। तो ये हो गया जयपुर की स्थापना, और जयपुर को इसने क्या बना लिया? अपनी राजधानी। एक लाइन और लिख लीजिए, सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए,
तो सिसोदिया रानी कौन है? अरे चंद्र कुंवरी नहीं है क्या? उसी के नाम पे सिसोदिया रानी का महल बनवाया गया। किसकी पुत्री है ये? अमर सिंह सेकंड बोलिए। अमर सिंह सेकंड। जल महल का निर्माण करवाया। ये मानसागर झील में स्थित है। और इसका निर्माण क्यों करवाया है? इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अभी बात करेंगे अपन, अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ आयोजन, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इन्होंने। तो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो पुरोहित थे उनके रुकने की व्यवस्था की गई थी। यहां कहा? जल महल में। ये मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है? चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल बनवाया, जयपुर की स्थापना हो गई है। जल महल का निर्माण करवाया, चंद्र महल का निर्माण करवाया, और भी तो बनवाया होगा कुछ। जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप रखवाई थी। एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर रखी हुई तोप है जो केवल एक ही बार चली थी। जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप का निर्माण करवाया, यानी पहियों पर रखी हुई एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। ये जब आप स्थापत्य कला पढ़ेंगे, दुर्ग वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पढ़ा दिया जाएगा अलग से जो भी है। इसके बाद हम बात करें इनके दरबारी विद्वान। पुंडरिक रत्नाकर, ये अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित भी है। अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन करवाया था वो आयोजन किसके नेतृत्व में, यानी कौन पुरोहित था उसका? पुंडरिक रत्नाकर। तो एक तो ये वो आगे लिख लेंगे अपन। इनकी रचना का नाम क्या है? अरे एक आपने नाम सुना है, पुंडरिक विट्ठल। रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय किसके समय थे वो? मान सिंह प्रथम। देख लो पन्ने बदल के, देख लो एक बार है या नहीं। वो पुंडरिक विट्ठल है, पुंडरिक रत्नाकर है। इसकी रचना है जयसिंह कल्पद्रुम। रचना का नाम क्या है? जयसिंह कल्पद्रुम। एक है जगन्नाथ सम्राट, इनकी रचनाएं हैं। सिद्धांत सम्राट और सम्राट कौस्तुभ, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है।
एक इनके दरबार में रहने वाला विद्वान है केवलाराम। विद्वान का नाम क्या है? केवलाराम। और इन्होंने क्या किया, लागोरिथम, एक किताब का नाम है ये। लागोरिथम क्या है? एक किताब है। ये फ्रेंच किताब है, फ्रांसीसी भाषा में लिखी हुई है। इसका कौन सी भाषा में अनुवाद किया इसने? संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। एक फ्रेंच किताब है, किताब का नाम क्या है? लागोरिथम। इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? केवलाराम के द्वारा। ठीक है। स्वयं जयसिंह ने एक पुस्तक लिखी है, जयसिंह कारिका। स्वयं जयसिंह द्वितीय ने पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? जयसिंह कारिका। इसी प्रकार जयसिंह की बात कर रहे हैं, इन्होंने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और जिसका नाम रखा गया जीज मोहम्मद शाही। देखो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं जितनी बातें बता रहा हूँ एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। मानते हैं थोड़ा लेंथी भी हो गया क्योंकि तीसरी क्लास है इसकी, और लगभग मान लो समाप्त हो जाएगा आज। वो थोड़ा बहुत बचेगा तो बाकी लगभग समाप्त हो जाएगा। तो स्वयं इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? जयसिंह कारिका। ये ध्यान रखने। इसके बाद 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई जिसका नाम क्या रखा गया? जीज मोहम्मद शाही। जिसका नाम क्या रखा गया? जीज मोहम्मद शाही। इसके बाद देखिए यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाएं बनवाई हैं। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, देखो यहां सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया हुआ है ये जोड़े बना करके दिए जाते हैं कि सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर सौर वेधशालाएं बनवाई। तो नाम दे दिए जाएंगे भाई, 4 नाम यहां से दे दिया, एक को 5वां नया नाम दे दिया गया, तो हमें 5 के 5 नाम याद रखने हैं। बनारस के स्थान पर वाराणसी भी दे दिया जाता है। तो ये तो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन, और ये सौर वेधशाला सबसे बड़ी है। और 2010 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। 2010 में जो जयपुर वाली सौर वेधशाला है, इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इनकी सबसे ज्यादा जो रुचि थी, सवाई जयसिंह की सबसे ज्यादा रुचि थी वो किसमें थी? गणित और ज्योतिष। सबसे ज्यादा रुचि किसमें है? गणित और ज्योतिष में। इसीलिए मैंने आपको शायद कल भी बताया था, एक इतिहासकार है जदुनाथ सरकार। इतिहासकार का नाम क्या है? सर जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने इनको क्या नाम दिया? ज्योतिष राजा। क्या नाम दिया इनको? ज्योतिष राजा। तो ध्यान रखेंगे, जयपुर का वह शासक या राजस्थान का वह शासक जिसे ज्योतिष राजा के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन हो जाएगा? सवाई जयसिंह। क्योंकि इनकी मुख्य रुचि किसमें थी? गणित और ज्योतिष क्षेत्र में। 5 सौर वेधशालाएं। अभी इनके द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए थे वो और बचे हुए हैं।
समाज में क्या क्या सुधार किए गए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। एक बार इनको नोट कर लेते हैं। जंतर मंतर नहीं देख के आए कभी? हाँ, जंतर मंतर कहा जाता है। भूल भुलैया, लिखिए भाई लिखिए। लास्ट कहाँ तक लिखा था हमने? राजधानी। इसके बाद लिखिए सिसोदिया रानी का महल। अब जयपुर तो हो गया, लाइन चेंज करके लिख लो भाई। अपन सवाई जयसिंह पढ़ रहे हैं ना, तो उसने क्या क्या बनवाए उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। सिसोदिया रानी का महल, तो ये किसके नाम पर है? चंद्र कुंवरी के नाम पर है। सिसोदिया का मतलब क्या हुआ? मेवाड़। सिसोदिया रानी का महल बनवाया, कोष्टक में चंद्र कुंवरी कर लेना भाई। जल महल, जल महल के आगे तीर का निशान लगा करके लिख लीजिए। तीर का निशान लगाइए। मानसागर झील में स्थित है। जल महल कहाँ स्थित है? मानसागर झील में। मानसागर झील में स्थित है। इसका निर्माण अश्वमेध यज्ञ करने वाले अश्वमेध यज्ञ करने वाले पुरोहितों को ठहराने के लिए करवाया था। अश्वमेध यज्ञ के पुरोहितों को ठहराने के लिए करवाया था। ठीक है, इसके बाद लिखिए नेक्स्ट लाइन। 7 मंजिला चंद्र महल का निर्माण करवाया। 7 मंजिला चंद्र महल का निर्माण करवाया। जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप, जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप का निर्माण करवाया। क्लियर? इसके बाद लिखिए दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, ये लिखिए पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर, इनकी रचना है जयसिंह कल्पद्रुम। जयसिंह कल्पद्रुम। जगन्नाथ सम्राट, सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। सॉरी मैंने सम्राट लिख दिया, यहां भी आप ये लिख लेना सिद्धांत कौस्तुभ। सिद्धांत
फिर भी सिद्धांत कौस्तुभ, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। तीसरा लिखिए केवलाराम, केवलाराम, इसमें लिखिए इन्होंने केवलाराम, केवलाराम में आगे डैश करके लिखो, इन्होंने लागोरिथम नामक फ्रेंच पुस्तक का, लागोरिथम इन्होंने लागोरिथम नामक फ्रेंच पुस्तक का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। लागोरिथम नामक फ्रेंच पुस्तक का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। ठीक है। अब स्वयं जयसिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी? एक तो जयसिंह कारिका। कौन सी पुस्तक लिखी? जयसिंह कारिका। 1725 में इन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम क्या रखा गया? जीज मोहम्मद शाही। क्या नाम रखा गया? जीज मोहम्मद शाही। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, जयसिंह द्वितीय ने जयसिंह कारिका की रचना की। जयसिंह द्वितीय ने जयसिंह कारिका की रचना की। जयसिंह कारिका की रचना की। ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, 1725 में 1725 में, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। जिसका नामकरण जीज मोहम्मद शाही रखा गया। जिसका नामकरण जीज मोहम्मद शाही रखा गया। जीज मोहम्मद शाही रखा गया। अब ये लिख लीजिए सौर वेधशालाएं या जंतर मंतर। लिख लोगे ना ऐसे ही? दिल्ली सबसे प्राचीन, जयपुर सबसे बड़ी, 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। ये लाइन में लिखवा दूंगा आगे। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस। बनारस के आगे वाराणसी भी लिख लेना। हो गया? चलें क्या आगे?
अरे जयपुर वाली में लाइन लिख लेना, 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। दो 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। और जयपुर परकोटे कब शामिल किया गया? 2019 में। 2019 में। एक लाइन और लिख लीजिए ये, सर जदुनाथ सरकार ने सवाई जयसिंह को, सर जदुनाथ सरकार ने सवाई जयसिंह को ज्योतिष राजा कहा। जदुनाथ सरकार ने सवाई जयसिंह को ज्योतिष राजा कहा। बाकी बचा हुआ कल। अब तो 10-15 मिनट का बचा हुआ है, बस समाज सुधार वगैरह वो बच्चे में खत्म हो गया।